जवान जय किसान, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। प्रधान जी बताएं। जी, पहले गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई हो। और इस प्रहो को जो है ना, जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी उनके लिए पूरा देश उनके लिए शहीदों के लिए नमन करता है। और आज जो 2 महीने से हमारे किसान भाई और मजदूर भाई सब मिलके आपस में सहन शक्ति से संयम बरतते हुए कल जो अपना ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए और सब शांति से सब्र से और संयम बरतते हुए अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि कुछ शरारती तत्व है इसका उसके अंदर को खराब करने की कोशिश करेंगे। आप उसका हर एक आदमी का ध्यान दें और शरारती तत्व जो गलतफहमियां मना रहे, कोई गलतफहमी करता है उसको रोके और किसी के जो व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे का कोई बयानबाजी करता है उसके ऊपर ध्यान ना दे। हर आदमी अपना अपना ध्यान दे और ईमानदारी से जैसे लगे हुए हैं, इसको कोई भी आदमी खराब करना चाहे उसको हर तरीके से उसको कामयाब ना होने दे। और जो अपना मांगे ली हुई है हमने उसके ऊपर ध्यान देते हुए अपना संयम के साथ मैं सरकार से भी विनती करता हूं कि इनके तीनों काले कानून को रद्द करें, क्योंकि देश को काफ़ी नुकसान हो गया है। गरीब मजदूर किसान व्यापारी हर आदमी को बड़ी हालत खराब हो गई है। इस तरीके से देश को नुकसान है। हमारी तीनों काले कानून को रद्द करने की सरकार से पुनः मांग है और जो इतने आदमी शहीद हो गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज के दिन सब रोड के ऊपर बैठे हैं। किसान मजदूर भाई सब एकता के साथ, पूरा देश एक साथ खड़ा है किसान के साथ। तो आज के दिन मेरी पुनः आज के दिन जो है इस पर्व को ठीक ठाक से मनाएं, यही मेरी परमात्मा से दुआएं हैं कि सब शांति से अपने पर्व को मनाते हुए और जो है सभी भाइयों से अपील है कि इसके ऊपर सही अपना संयम बरत के योगदान दें। क्या मंशा है? सरकार जो अपने व्यापारी भाई हैं, जो कारपोरेट वाले, उनके कुछ दबाव में है और सरकार इस हट को छोड़ के और राजधर्म निभाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन था यही लोग थे जो अपने सब भाइयों को रोड पर चलते हुए को अन्नदाता ही जो था उसको भोजन की व्यवस्था कर रहा था। पूरा देश अगर आज किसान सलामत है, किसान ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है ना देश की रीढ़ की हड्डी बनती है। और अगर किसान कमजोर है तो देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि किसान के साथ सैनिक किसान का ही बेटा है। जितने पुलिस में हैं वे भी किसान के बेटे। किसी व्यापारी का आज तक नहीं हुआ, किसी राजनेता का कोई नहीं होता आर्मी में। तो किसान और मजदूर और फौजी, ये सब देश को चलाने वाली संस्थाएं हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इनका जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लें और इन लोगों का सहयोग करें, ताकि हमारा देश दोबारा उस पटड़ी पर लौट आए जिस आर्थिक व्यवस्था में हमारा देश चरमरा हुआ है। यही हमारी आपसे विनती है, यही हमारी जनता से भी वही दोबारा अपील करते हैं कि शांति का योगदान दें और किसी के बहकावे में ना आए, ताकि हम अपना मांगों को जायज मांगते रहें और परमात्मा से यही दुआएं करें कि सबको शुद्ध बुद्धि दे और सबको इनकी मांग नहीं मानने से हमें नुकसान ही नुकसान है। जी कहाँ से आए हो? ये हम पंजाब से, श्री मुक्तसर जिला है हमारा। हमारे गांव का नाम दोदा है। जी जी बताएं। सर यहाँ पर हम तीनों कानून रद्द करवाने के लिए आए हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा किसी को कोई भी किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। हम यहाँ पर शर्टें उतार के चल रहे हैं। शर्टें उतारने का मतलब ये है कि हमारे एक अलग तरह का प्रोटेस्ट है। हम ये बात भी बताना चाहते हैं कि पंजाब के जो नौजवान हैं, जिसको नशेड़ी है, हम नशेड़ी नहीं है, हमें ठंड नहीं लगती है। जो नशेड़ी होते हैं वो
वो अभी तक भी कंपलों से बाहर नहीं आए हैं। हम सुबह 5 बजे से शर्टें उतार कर यहाँ पर पार्क करते हैं। हम पंजाब से आए हैं, हम ये बिल रद्द करवाने के लिए आए हैं। हमारा किसी से साथ कोई वैर विरोध नहीं है। कल हमारा जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो भी पीसफुल होगा, उसके भी कोई उथल पुथल नहीं होगी, ये हम कामना करते हैं। और हम मीडिया को भी कहते हैं कि प्लीज किसानों के लिए कुछ सोचो। हम किसान वो है जो सभी को खिलाता है। मीडिया वाले के भी घर पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को रोटी मिलती है, वो हम पैदा करते हैं। वो रोटी कोई अडानी अंबानी पैदा नहीं करता है, हम रोटी पैदा करते हैं और सभी खाते हैं। जब पहले बोल रहे थे अंकल, किसने बताया कि लॉकडाउन में क्या हो रहा था। लॉकडाउन में सभी लोगों को बंद कर दिया सरकार ने। रोटी कहाँ से आ रही थी? रोटी हमारे गांव से, हमारे घर से आ रही थी। हमने लंगर लगा दिए थे। हम इस देश को बचाने वाले हैं, लंगर खवाने वाले हैं, रोटी खवाने वाले हैं। और यहाँ पर हमें बोल दिया जाता है कि ये अत्तवादी आ गए हैं, ये खालिस्तानी आ गए हैं। अरे हमें तो भाई हमारा घर दे दो, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आपसे क्या लेना है? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अत्तवादी नहीं है, हम किसान हैं। ये मेरे पे लिखा है, बातें दो येस और नो, कि हमें तो भाई हम आपसे हाथ जोड़ते हैं मोदी साहब, हमें इंसाफ दे दो, कानून रद्द कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 11 दौर की वार्ता होने के बाद भी सरकार ने कानून रद्द नहीं किए। सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा तो सभी को पता है क्या है। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं 6 महीने का, तो हमें बोला था कि आप राशन लेके जाओ, और जो हम राशन लेके आए हैं उससे एक दाना तक नहीं खाया हमने। हमारे भाई है हरियाणा वाले, हमें यार हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे पास इतना दूध आ रहा है हरियाणा का, यार इतना खाना लग रहा है। हम हरियाणा वाले भाइयों के बहुत आभारी हैं भाई। हरियाणा बहुत अच्छे इंसान है हरियाणा के। हमें सियासतदानों ने हमें दोनों भाइयों को ना एक दूसरे से अलग कर दिया था, और अब मोदी साहब की वजह से हम फिर एक हो गए हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। हम हरियाणा और पंजाब भाई हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए।